सफाई कर्मचारियों के लिए एक पिटारा खोल दिया और इस पिटारे के पूरे हरियाणा में बहुत बहुत मतलब खुशी मनाई जा रही है। चारों तरफ रिकॉर्ड के तौर पर जो भर्ती हुई है वो 1,10,000 से ज़्यादा तो वो दी गई हैं और लगभग 60,000 नौकरियां और देने के लिए प्रोसेस चल रहा है। सांसद जी नायब सैनी जी हैं, उनको पार्टी में काम करने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और साथियों को जोड़ने का बहुत ज़्यादा तजुर्बा है। कल उनके निवास स्थान पर गाँव में भी कई हज़ार लोग वहाँ स्वागत के लिए उनके वहाँ पहुँचे हुए थे। नमस्कार, मैं हूं विशपाल राणा। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत न्यूज। कल भगवान वाल्मीकि जयंती का कार्यक्रम पंचकूला में था। मनोहर लाल मुख्यमंत्री इसमें बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। क्या वहां पर घोषणाएं हुई है वो जानने के लिए हमारे साथ हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के वाइस चेयरमैन आज़ाद सिंह मौजूद हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या वहां पर घोषणाएं हुई हैं, क्योंकि पिछले दिनों राज्य के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर थे, उनके लिए भी घोषणाएं हुई हैं। उससे वो कितना संतुष्ट हैं, इन सभी बातों पर जानने के लिए हमारे साथ आज़ाद सिंह। सीधी बातचीत उनके साथ। जी, सबसे पहले आपका स्वागत है नमस्ते भारत न्यूज़ पर। धन्यवाद इसके लिए। आप नमस्ते भारत न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया कि जो आप लोगों ने हम तक पहुंचकर ये जानने का प्रयास किया है। कल जो कार्यक्रम पंचकूला में आयोजित था, इसके लिए मैं पूरे प्रदेश के सभी प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं। न केवल वाल्मीकि समाज को, कल भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस था, उसके पूरे समस्त प्रदेशवासियों को मेरी तरफ से, मेरे आयोग की ओर से, सफाई कर्मचारी आयोग की ओर से, पूरी हरियाणा सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। शुभकामनाएं सबको। मुख्यमंत्री जी ने कल कार्यक्रम में पहुंचकर न केवल घोषणाएं की हैं, बल्कि सफाई कर्मचारियों के लिए एक पिटारा खोल दिया और इस पिटारे के पूरे हरियाणा में बहुत बहुत खुशी मनाई जा रही है चारों तरफ कि मुख्यमंत्री जी ने उनको इतनी बड़ी सौगात दी है। भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस के अवसर पर पंचकूला में कल घोषणा की है। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के लिए, नगर पालिका सफाई कर्मचारियों के लिए 1,000 रुपया प्रति मास बढ़ाने की जो घोषणा की है, उससे सभी मुख्यमंत्री जी का गदगद होकर मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट कर रहे हैं। और इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल 2,000 रुपये ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के इंस्ट्रूमेंट के लिए, जो इंस्ट्रूमेंट में जो खर्चा आता है उनका, कसी, तसला, फावड़ा, जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं, उसके लिए 2,000 रुपये प्रति वर्ष देने की घोषणा की है। इसके भी आगे बढ़कर एक काम और मुख्यमंत्री जी ने इनके लिए किया है। सफाई कर्मचारियों के लिए, सफाई कर्मचारियों को 1,000 रुपया प्रति वर्ष वर्दी धुलाई भत्ता देने की घोषणा की है। एक और स्टेप मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा बढ़ाया है, जिसकी बहुत लंबे समय से इंतज़ार था हमको भी और सब सफाई कर्मचारियों को। जो बड़े गांव थे उनमें किसी में 6 कर्मचारी हैं, किसी में 8 कर्मचारी हैं, लेकिन गांव बड़े हैं, इतने कर्मचारियों से काम नहीं चलता। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात पर विचार करके जहां 6 थे वहां 8 करने की घोषणा की है, जहां 8 थे वहां 10 करने की घोषणा की है। इस तरह कर्मचारियों का भी एक नंबर बढ़ाने का एक मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है, उससे इनकी नफरी भी बढ़ेगी और लोगों के घरों में रोज़गार भी जाएगा और गांव के लोगों को भी सुविधा होगी और सफाई का काम भी और अच्छे ढंग से हो सकेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये घोषणा की है, कल जैसे ही घोषणा हुई, इंद्रधनुष ऑडिटोरियम से जो घोषणा हुई थी पंचकूला के, घोषणा के तुरंत बाद से ही एक दिवाली जैसा माहौल पूरे हरियाणा के सफाई कर्मचारियों में मनना शुरू हो गया था। हमें कल आयोग के चेयरमैन इंजीनियर श्री कृष्ण कुमार जी और मैं भी उनके साथ था, उनको निमंत्रण दिया सफाई कर्मचारियों ने बराड़ और मुलाना में। हम रात को ही गए। रात को ही उनके साथ ही उन लोगों ने अंबेडकर चौक पर पहुंचकर आतिशबाजी की, मोमबत्तियां जलाई। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। अभी कुछ दिन पहले
हमारे करनाल में ही ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने सरकार के पक्ष में एक आश्वासन पत्र मुझे सौंपा था। आप सब भी करनाल के मीडिया साथी भी साथ थे। तो इस आश्वासन पत्र में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने आश्वासन दिया था कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं और पहले भी साथ रहे हैं और भविष्य में भी उनके साथ हैं। तो वो उस बात पे चर्चा करते हुए मैंने आप लोगों को एक बात कही थी कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने नारे लगाने का और कुछ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब तरीका नहीं बनता। उनके यहाँ ये काम करने की ज़रूरत ही नहीं, आवश्यकता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी इतने उदार दिल हैं, इस समाज के प्रति तो बहुत उदार हृदय है। इस समाज के लोगों को समय समय पर वो संभालते रहते हैं। वैसे तो पूरे हरियाणा के सभी वर्गों को लेकर चलते हैं। उनका एक नारा है, हरियाणा एक हरियाणवी एक। तो वो समस्त वर्गों का पूरा ध्यान करके चलते हैं, समस्त वर्गों के लिए कल्याण की घोषणाएं करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उनका ये मानना है कि जो सफाई कर्मचारी का जो वर्ग है उसको बहुत एक निम्न स्तर पर माना गया है, सबसे छोटा वर्ग इसको माना गया है। तो इस वर्ग के उत्थान के लिए माननीय मुख्यमंत्री की जो सोच है बहुत पॉजिटिव है, बहुत सकारात्मक है और दिन रात उनके विकास और उत्थान के लिए कार्य करते रहते हैं। समय समय पर हम भी जैसे मिलते हैं तो हमें भी वो बताते हैं कि इनके विकास की तरफ ध्यान देना है, इनकी सुविधाएं बढ़ाने के लिए काम करना है। मुख्यमंत्री जी ने जो कल किया है, घोषणा की है, उसके लिए पूरे हरियाणा के वाल्मीकि समाज और ग्रामीण सफाई कर्मचारी, शहरी सफाई कर्मचारी, तमाम सफाई कर्मचारी वर्ग जितना भी है वो माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उम्मीद है भविष्य में मुख्यमंत्री जी ऐसे ही नई नई सौगात सफाई कर्मचारियों के लिए देते रहेंगे और इनके विकास का उत्थान होता रहेगा। जी आज़ाद जी, आप लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और 9 वर्षों का कार्यकाल हरियाणा की जो सरकार है उसका हो चुका है। किस रूप में आप इन 9 वर्षों को देखते हैं? कितना हरियाणा बदला है आपके नज़रिए से? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। इस सवाल में वैसे संगठन का विषय है, लेकिन कोई बात नहीं। ये जो 9 वर्ष का जो आप भी हरियाणा के निवासी हैं और करनाल ज़िले के सौभाग्य से आप भी करनाल ज़िले के निवासी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है अब ये। तो जो 9 वर्ष का जो समय हमारे बीच में आया है, आपने देखा कितना स्वर्णिम गोल्डन पीरियड रहा है हरियाणा के लोगों के लिए। समय समय पर कितने बड़े बड़े घटनाएं होती रही हैं हरियाणा में, उनको किस तरह से निपटाते रहे हैं समय समय पर बिना किसी दिक्कत के, बिना लोगों को कोई दिक्कत होए, वो सारी चीज़ें समय समय पर निपटती रही है। और विकास की जो बात करें, हरियाणा में 9 वर्षों में जो विकास हुआ है, एक भी क्षेत्र ऐसा अछूता नहीं है, एक भी वर्ग ऐसा अछूता नहीं है, एक भी जिला ऐसा अछूता नहीं है जिसके विकास के लिए कुछ ना किया गया हो। यहाँ तक कि हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नया कंसेप्ट शुरू किया, जन संवाद। उसको देखकर कुछ लोग और लोगों ने भी शुरू किया है, दूसरे लोगों ने भी। लेकिन अच्छी बात है, हम चाहते हैं वो लोग भी लोगों के बीच में जाएं ताकि लोगों को पता लगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों के लिए क्या कर रहे हैं और दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। ये बात भी विजन क्लियर हो जाएगा। जो विकास की जो बात है, पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा है। मेरे ख्याल भारतमाला के तहत 17 तो हाईवे अभी बन चुके हैं और हरियाणा में चारों तरफ कोई मेरे ख्याल एरिया, क्षेत्र, बड़ा क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ से हाईवे ना निकल रहे हों। और इसके साथ युवाओं को जो रोज़गार देने का जो काम है, कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने शाम को रोज़गार देने के विषय पर चर्चा की है शाम को, जिसमें कई महत्वपूर्ण विषय सामने आए हैं। और जो रोज़गार देने की जो बात आई है, पिछले 9 वर्षों में रिकॉर्ड के तौर पर जो भर्ती हुई है वो 1,10,000 से ज़्यादा तो वो दी गई हैं और लगभग 60,000 नौकरियां और देने के लिए प्रोसेस चल रहा है। और मेरा ख्याल
कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है। मेडिकल कॉलेज बढ़ गए हैं हरियाणा में, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स की सीटें बढ़ गई हैं हरियाणा में, और बसों की संख्या बढ़ गई है हरियाणा में, और पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन लोगों के लिए बढ़ा दी गई है। जी जी, ये लंबा विषय है और ये लंबा विषय काफ़ी देर तक चलता रहेगा, क्योंकि 9 वर्षों में इस तरह के काम हुए हैं। चुनावी वर्ष है 2024, और आप देख रहे हैं कि इसमें पहले लोकसभा का चुनाव होगा, उसके बाद विधानसभा का चुनाव होगा, और आपने देखा कि जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, जो सांसद हैं नायब सैनी, वो नए प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं। आपको कैसा लगता है कि उनके चुने जाने से कितना भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी? भारतीय जनता पार्टी पहले से भी बहुत ज़्यादा मजबूत है, और नए प्रदेश अध्यक्ष के आने से निश्चित तौर पर नई उमंग और नई तरंग पार्टी में आएगी, क्योंकि हमारे जो सांसद जी नायब सैनी जी हैं, उनको पार्टी में काम करने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और साथियों को जोड़ने का बहुत ज़्यादा तजुर्बा है। कल उनके निवास स्थान पर गांव में भी कई हज़ार लोग वहाँ स्वागत के लिए उनके वहाँ पहुँचे हुए थे, जिन्होंने उनको शाल से, बुक्कों से, मालाओं से ऐसे लाद रखा था, गदगद कर रखा था। इससे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और उनका जो तालमेल रहेगा और वो बहुत फ्रूटफुल रहेगा हरियाणा में, और बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा संदेश है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आज़ाद सिंह, जो वाइस चेयरपर्सन हैं राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो सफाई कर्मचारी है उनको दिवाली का तोहफा मिला है, और ये एक क्रांतिकारी परिवर्तन जो सफाई कर्मचारी हैं उनके जीवन में होगा। और भी सवाल, राजनीतिक सवाल भी इन्होंने हमारे साथ किए हैं, और उनका सीधे तौर पर इन्होंने जवाब भी दिया है। आप सभी से गुजारिश है, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। विशपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए, करनाल।